वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे एमपी सीपीसीटी कंप्यूटर के जो 52 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के। ये ज़्यादा ओल्ड पेपर नहीं है। पिछली बार हमने जो है 22 अक्टूबर 2021 का जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हमने यहाँ पे जो है देखे थे क्वेश्चन किस टाइप के जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आज हम यहाँ पे जो है सेकेंड शिफ्ट में जो 22 अक्टूबर को हुआ है सेकेंड बैच का पेपर जो है यहाँ पे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और उनको याद करते हुए चलेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस टाइप के आगे जो है आने वाली परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो एक पारंगत नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर खालिस्तान कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं? नेटवर्क सर्वर को कहते हैं। इसका फोर्थ आंसर जो है करेक्ट है। चलिए याद रखिएगा इसको फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ईमेल क्या होता है? अगर आपको सीपीसीटी एग्ज़ाम पास करना है तो एक मूल सबसे अच्छा मंत्र है, आप प्रीवियस पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एज इट इज़ वही के वही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आप अगर पास होना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना बिल्कुल ना छोड़ें। चलिए आगे बढ़ते। ईमेल क्या होता है? ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइलों और संदेशों का ट्रांसमिशन होता है। ठीक, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो जाएगा सही। वैसे इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है ईमेल क्या होता है और हम यूज़ भी करते हैं। चलिए, एक कंप्यूटर में कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है। तो किसे चुना जा सकता है? मीनू में कमांड होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। ठीक, तो ये भी ईजी ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट किसका एक नेटवर्क है? तो ये नेटवर्कर्स का एक नेटवर्क है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में चित्र को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में अगर हमें कोई चित्र लाना है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? इंसर्ट पे, और वहाँ पे पिक्चर कमांड पे क्लिक करनी पड़ेगी। ठीक, तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। डेटा के दोहरीकरण को खालिस्तान के रूप में जो है जाना जाता है, तो डेटा रेडेंसी के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेटा प्रकार वस्तुओं, दस्तावेजों और ग्राफ जैसी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो ये किसे संग्रहित करने के लिए किया जाता है? OLE ऑब्जेक्ट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। खालिस्तान द्वितीय संग्रहण डिवाइस में जानकारी सहेजने की प्रक्रिया है, तो वो क्या कहलाती है? राइटिंग। इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, बहुत सारे जो है फुल फॉर्म भी आपको याद करके जाने हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म का बनता ही है। मैंने अभी आप मेरे उसमें जाएंगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखना, मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं कराए हैं, मुश्किल से 4 या 5 हुए हैं, तो उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म के आए हुए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। मतलब फुल फॉर्म जो है भी पूछता है, आप उसको भी पढ़ते चलिए। CAD का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। C से कंप्यूटर, A से एडिटिंग, D से डिज़ाइन। ठीक, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों के संग्रह पर निम्न में से कौन सा शब्द लागू किया जाता है? तो ये क्या है? Amazon.com क्या है? ये एक प्रकार की वेबसाइट है जिससे शॉपिंग करते हैं, सभी को पता है। प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप चाहते हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। कब? डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना। कब चाहते हैं भैया? जब हम कोई चीज़ का प्रिंट देना चाहते हैं यार, तभी हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। चलिए इसको आंसर याद रखिएगा। अंकगणितीय तर्क इकाई अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब ALU को नियंत्रण खंडों मतलब कंट्रोल सेक्शन में विशेष उद्देश्य स्टोरेज स्थान होता है, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? रजिस्टर्स। ठीक, इसको भी याद रखिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट। जैकवर्ड लूम का अर्थ क्या है? जैकवर्ड लूम का अर्थ क्या है? तो इसका सेकंड आंसर है एक बुनाई मशीन जिसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है? तो ये किया जाता है डायनेमिक रैम को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिए। चलिए मल्टीपर्पज मतलब बहुउद्देशीय इंटरनेट एक्सटेंशन को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया जाता है? टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो वाले ईमेल संदेशों से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। कौन सी डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच अंतर को समझ सकती है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका 4th आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सीडी रोम ड्राइव किसका उपयोग करता है? तो सीडी रोम तो ये ऑप्टिकल भंडारण तकनीक है। ठीक, याद रखिए सीडी रोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड फाइल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन? देखिए 2 क्वेश्चन आपके तो फुल फॉर्म से बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन से बनते हैं। तो हर जो डिफॉल्ट फाइल या फाइल्स होती हैं उनके एक्सटेंशन भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एमएस वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन पूछा है तो ये .doc या .docx होता है, तो अब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन। रिफ्रेश रेट को खालिस्तान में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है हर्ट्ज में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइनेक्स फाइल सिस्टम में कौन सी डायरेक्टरी वैध नहीं है? तो ये /etm। ठीक, इसका 4th आंसर सही हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज फाइल को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? देखिए एक प्रकार से ये भी एक्सटेंशन ही पूछ रहा है ना। HTML लैंग्वेज में फाइल को जो है सेव करने के लिए इसका जो एक्सटेंशन होता है वो किस फॉर्म होता है? .htm। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। office.com पर जाने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो F1 का प्रयोग किया जाता है। office.com, ठीक, F1 का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस का उपयोग आमतौर पर बैंक की हर दिन बड़ी संख्याओं में चेक को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो इसकी में 4 ऑप्शन है, तो कौन सी प्रोसेस में किया जाता है? MICR। ठीक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए MS एक्सेल में एक प्रकार का पाई चार्ट है, तो ये कौन सा है? पोराल एरिया, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर में टैब को बंद करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो टैब को बंद करने के लिए Ctrl+W विंडो की को प्रेस करेंगे। ठीक, अगला खालिस्तान एक चार्ट है जिसमें MS एक्सेल में एक फाइल सीट सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करते समय एक अलग चार्ट शीट का विरोध के रूप में एक वर्कशीट पर रखा जाना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? एम्बेडेड चार्ट। इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि चार्ट में कई वर्ग शामिल हो और MS एक्सेल के रूप में निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लेजेंड, मतलब कथा। हिंदी में क्या कहलाती है? लेजेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि कोई उपयोगकर्ता सिस्टम के किसी ऐसे क्षेत्र तक पहुंच जाने की कोशिश करे जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 3rd ऑप्शन इसका सही है, अनाधिकृत पहुंच। अगला देख लेते हैं। ऑटोमेटिक नंबर और आइडेंटिफिकेशन खालिस्तान की तरह काम करता है। कॉलर मतलब ID की तरह काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन कलाकृतियों और पुनर्निर्माण के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? 3D। चलिए प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं। गृह कार्य मतलब होमवर्क प्रिंटर करने के लिए कौन सा प्रिंटर उपयोग होता है? तो ये इंकजेट प्रिंटर ठीक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल सूत्र में सेल संदर्भ ब्लॉक करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ये F4 के द्वारा होता है। इसका 2nd ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप टाइपोग्राफी में एक लीडिंग स्पेस को क्या संबोधित करेंगे? लाइन स्पेसिंग। 2nd ऑप्शन राइट।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। ये अभी जो 17 में क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए, कौन सा क्वेश्चन कब किस शिफ्ट में किस सेक्शन में आ जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। खालिस्तान कमांड को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, ट्रांसड्यूसर जो ऑडियो वीडियो छवि के डेटा को एक छोटे रूप में डिकोड और इनकोड करता है वह कहलाता है क्या? ये कहलाता है कॉम्प्रेसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो पाठ मतलब टेक्स्ट खालिस्तान में शामिल होता है उसे स्वचालित रूप से दूसरहित नहीं किया जा सकता, तो ये क्या कहलाता है? हाइपरलिंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान प्रोग्रामिंग कोड का एक भाग है जो MS एक्सेल परिवेश में चलता है और नियमित कार्य स्वचालित करने में जो मदद करता है, तो कौन करता है? ये मैक्रो और मेल मर्ज पढ़ा होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने बेसिक कंप्यूटर भी किया होगा तो वही तो सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको पता होगा। चलिए देखिए फुल फॉर्म फिर आ गया है, तो फुल फॉर्म में क्या है? DPI क्या है? तो डॉट पर इंच है, ठीक है, प्रिंटर में यूज होता है डॉट पर इंच, ज़्यादातर प्रिंटर का ही क्वेश्चन बन रहा है ये, और फुल फॉर्म तो पूछ ही रहा है, ठीक, डॉट पर इंच बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस DCT का प्रयोग वीडियो संपीड़न किया जाता है उसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफर, ठीक, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफर, इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? ये करता है टाइटल बार, तभी तो उसको हम पहचान पाते हैं कि क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन करिए जिसमें एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाने की सुविधा नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती है? डॉस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजीकृत ट्रेडमार्क को प्रदर्शित करने के लिए कुंजी का संयोजन होता है, तो Ctrl+Alt+R की प्रेस करने से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने इंटरनेट ब्राउजर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या करोगे? कुकीज़ और इंटरनेट अस्थायी फाइलों को अक्सर साफ मतलब क्लियर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पावर पॉइंट, देखिए पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया 2013 को निम्न में से किस कमांड का उपयोग डिज़ाइन टेम्पलेट लागू करने के लिए जो है किया जाता है? तो ये किसे किया जाता है? फॉर्मेट में जाके स्लाइड डिज़ाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान बैकग्राउंड में चलने वाली एक प्रोसेस है जो एक ऐसी घटने के लिए इंतज़ार करती है जिसमें एक साथ वह काम कर सके, तो किसमें काम कर सके? तो ये होता है डेमन में, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। पेन टाइप बारकोड रीडर फोटो डायोड एक तरंग उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग बारकोड में खालिस्तान को मापने के लिए जो है किया जाता है, तो ये किसे किया जाता है? ये बार की चौड़ाई और खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल लेयर रिकॉर्डेबल और ब्लू रे डिस्क L2 लेयर कवर लेयर को की मोटाई कितनी होती है? तो ये होती है 57 UM, याद रखिए फ्रेंड्स इसको भी। MS एक्सेल निम्न में से किसका संबंध स्टैटिकल फंक्शन कैटेगरी में नहीं है? तो ये NDO ब्रैकेट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लोगों के बीच एक लाइव आधारित बैठक है, तो ये क्या है? वीडियो। इससे रिलेटेड पिछले बार भी एक क्वेश्चन बना था। चलिए अगले में चलते हैं। खालिस्तान इस्तेमाल करके हम इंटरनेट से जुड़े किसी भी दूसरे कंप्यूटर की फाइल प्राप्त कर सकते हैं, तो ये किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? FAT फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म पूछा था पिछले पेपर में 17 अक्टूबर 2021।
खालिस्तान को सबसे उचित प्रकार से डिजिटल मीडिया रिसीवर कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? एप्पल टीवी को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही जो सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे जो है कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो ये हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चंस उसी की इर्द गिर्द पूछा गया है। तो आप प्रश्नों से एनालिसिस करके या तो उनकी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके एक्सटेंशन अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है कि पूछे जा रहे हैं। तो आप इस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं और तुरंत याद भी करते चलें तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, इसी तरह आगे की वीडियो मैं और भी लाऊंगी, जिसके लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।